हूं कि वो भूमिहार समाज से है। पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसलिए मैं नहीं बोलता। आदरणीय नेता गिरिराज जी, 3 मिनिस्ट्री रहे वो, तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाटा फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है। पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता। तो हम हट जाए, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं, और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा? आपने कहा कि मेरे समाज के होते तो बता देते। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं, और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई, और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया, और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है, तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। मुसलमान 18 करोड़ है मात, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को। आपकी क्या औकात है? याद करिए, जिस पर 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था? आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना। क्यों चर्चा नहीं है? बहराइच में भी दंगा हो गया है, वहां भी माहौल खराब। माहौल खराब कौन करता है? नेता ना। जब जब चुनाव आता है तो नेता ही माहौल खराब करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो नेता खराब करते हैं। और ऐसे एरे गेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। गिरिराज दा, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे। यदि नफरत पैदा करिएगा ना, तो सीमांचल और कोसी है। और मैं पप्पू हूं, मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम, एक कदम, एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ के वो दिखा दे हमको। मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा पप्पू यादव, लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। लड़ाई किस बात की? डेमोक्रेसी में कोई लड़ाई नहीं। नफरत खत्म करने के लिए कबीर की तरह लड़ने की हिम्मत है मुझ में।
यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव को। स्कूल लेके बढ़ रहे हैं। विपक्ष के नेता ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जहरीली साहब से जो लोग मर रहे हैं आप लोग मिल के आए हैं। आपको लगता है कि उनकी जो यात्रा भी हुई थी कारगर हो रही है? किनकी यात्रा? विपक्ष के नेता। भैया उनकी यात्रा नीचे से कारगर हो रही है। वो कौन क्रांति करते हैं? कभी गया से निकले साइकिल से गिर गए, एक बार निकले तो कहीं गिर गए। झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, आप उनसे पूछिए कौन यात्रा करते हैं और कहाँ जाते हैं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है ना भैया। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जोड़िए तो जनता तय करेगी कि हम ही तय करेंगे। जनता जैसा खाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। मैं इतना जानता हूं, किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे, किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोसी सीमांचल में हम किसी को नहीं। आपने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेगी। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोसी, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोसी सीमांचल में यात्रा नहीं लेकर करेंगे। बढ़ रहे हैं तो आप क्या चीज से मतलब रोकिएगा? कुछ ना, उसको वो जो भोंक देगा, अच्छा तो आपका जात है कुर्सी भोंक देगा। सर वो तो हिंदू के स्वाभिमान की आप बात ठिका ले लिए हैं तो भोंकवा दीजिएगा सर हिंदू के स्वाभिमान की बात करें, आपको दिक्कत क्या है? जी। हिंदू के स्वाभिमान की बात, हिंदू की स्वाभिमान की बात राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, आम आदमी नहीं करता। हिंदू नहीं सनातन की। सर 122 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी है और उसके स्वाभिमान को चैलेंज करने की औकात किसी को नहीं है। और यदि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी का 56 इंची कहाँ चला गया? उसको बोलिए सीधा बम पटक दे। बात खत्म भैया। मैं छोड़ दीजिए उस सब। नो 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 सर, नो सर। 15 मिनट में शराब क्विट कर देंगे, हम कर देंगे, आप कुछ भी कर भैया उसको कहिए औकात है ना तो जहरीली शराब पहले बंद कर दे। सर मेरी हर दिन मुलाकात होती है, उस सब पर छोड़ दीजिए। सर कुछ भी बात नहीं है, मैंने तो कोई प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं लिया। मैंने हमेशा बात करता हूँ, लेकिन अपने मियाँ मिठू एको हम दूतियों नास्ती, टिटी का आकाश गिरेगा हम ही टेक लेंगे। हो गया सर। बार बार माफी मांग रहे हैं, आज वो कहे हैं कि गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई। भैया बार मैं, नीतीश जी हमारे आदरणीय नेता हैं, उन्होंने उनकी नीयत खराब नहीं है, पॉलिसी खराब हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पप्पू जी बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर दबाव। भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए दुनिया जी ने। भैया हिंदू यदि पाकिस्तान में 1% नहीं बचा है तो बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी परमाणु गिरा दे। अभी बोले हैं कटिहार में कि कटोगे तो बटोगे। भैया मैंने कहा, भैया हमने कहा वही तो कह रहा हूँ। पप्पू यादव जी, नीतीश कुमार जी आपके जरा सा भी आपका स्वाभिमान और आपके पास गैरत है तो गिरिराज सिंह जी के यात्रा को रोकिए। और मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन सरकार में, सबसे पहले कानून बनाऊंगा जहरीली शराब के खिलाफ फांसी। और जो नेता किसी जाति को गाली देगा और जो नेता किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर जिंदा रहेगा उसको किसी भी कीमत पर कोई टिकट मिलने का कानून बिहार में रोक देंगे, बना देंगे। और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करिए। बिल्कुल फांसी का प्रावधान होगा जहरीली शराब। सर संजीव हंस मामले पर क्या कुछ कहिएगा? गुलाब यादव को पकड़ लिया गया है। भैया सबसे बड़का चोर सब तो बैठे हैं। अब
छोटी मछली को पकड़ के दलित था पकड़ के बंद कर दिया। चलिए उठिए। और है संख्या लगता है पप्पू जी लिस्ट में और नाम हो सकते हैं जी संजीव हंस का जो नाम आया और भी लोग भैया सब मिल के यहाँ पर मगरमच्छ सब बैठल है तो सबको जेल जाने बोलिए। पटना में सब मगरमच्छ बैठल है, सब चोर बैठल है, टोटल चोर बैठल है। सर बताएंगे जिस दिन हम आएंगे। कांग्रेस का बैनर पीछे में लगा हुआ है आपके, तो क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी तेजस्वी यादव पर जो कुछ आपने बात कही? भैया हमने तेजस्वी जी पर कौन बात हमने कहा दी? हमने कहा तेजस्वी जी हाथ जोड़ते हैं कानून ले आइए, और हमने यही बात कही। हमने कहा कि जब जब आपदा आता है तब तब सत्ता पक्ष जो विपक्ष गायब रहता है, तो कौन सा बात कर दी? पहाड़ तोड़ दिया। फोबिया हो गया क्या सर आपका भूमिका क्या रहेगा? तेजस्वी फोबिया हो गया क्या नेता? क्या तेजस्वी आपके भटार हो गए हैं क्या? लाइव रोके सैया हो गए हैं। अब हमको ज्ञान मत सिखाओ।